नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भई आप सभी? आप लोगों ने इतना प्यार दिया भई वीडियोज़ को और आपने कमेंट भी किए कि सर वो जो टर्मिनोलॉजी वाली सीरीज़ है उसको वापस से लाया जाए। टर्मिनोलॉजी वाली सीरीज़ वापस ही है, कहीं गई नहीं है क्योंकि बीच में बहुत सारा काम आ गया था। आपने देखा होगा एचआर 26 जूडो क्लब एक खोला है हमने गुड़गाँव में ही, उसकी ओपनिंग सेरेमनी में थी। तो आप लोग अगर कोई इंटरेस्टेड है जूडो सीखने में, आपको लगता है कि आपको जूडो सीखना चाहिए बेसिक से, मुझे फ्यूचर में जूडो कोच बनना है या किस तरीके से भी अगर आपको जूडो से जुड़ना है तो आप गुड़गांव में आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। ज़ीरो से आपको बिल्कुल शून्य से अच्छे तरीके से आपको तैयारी हम करवा देंगे। ठीक है, उसके लिए आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसकी पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जाके देखना। और हमारी जो पहली मीटअप रखी गई थी या फिर पहला मीटअप जो था हमारा, उसकी वीडियो भी आप सेम चैनल पे देख सकते हैं। आइए आज हम बात करते हैं बेसियल मेटाबॉलिक रेट यानी कि बीएमआर के बारे में, जिसकी हमने पिछली वीडियो में चर्चा करी थी। और इसमें हमने सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो बेसियल मेटाबॉलिक रेट वो है कि आप बैठे बैठे भी जब आराम की स्थिति में भी कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, वो है बेसियल मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिक एंड्योरेंस के बारे में है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक एंड्योरेंस क्या है। दो शब्द हैं यहाँ पर, एक है बेसिक और दूसरा है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस यानी कि कितना सहन कर सकते हैं आप। एंड्योर द पेन, सहन कितना कर सकते हैं। तो एंड्योरेंस का मतलब हो गया है हमारे स्पोर्ट्स में कि किसी भी कार्य को करते 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 थकान की स्थिति में भी करना या फिर थकने के बाद भी करना, थकान की स्थिति में भी, थकने के बाद भी, और थकान में भी रेसिस्ट करना, यानी कि थक गए फिर भी काम करना। तो एबिलिटी है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म है आप और हम, टू रेसिस्ट अगेंस्ट द फटीग, थकान की स्थिति में थकान को मिटा, मतलब कि हमें डायरेक्टली मिटाना नहीं है। और वर्कआउट करते करते 100 मीटर करा, 200 मीटर करा, 400 मीटर करा, 1 किलोमीटर तक चले गए और थक रहे हैं, थकान की स्थिति में भी काम को करे जा रहे हैं, वो सब एंड्योरेंस है। तो ये केस एंड्योरेंस का है जिसमें आपका क्या है, मीडियम से लेके इंटेंसिटी मीडियम रहेगी और मेनली ये एरोबिक मस्कुलर मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा। तो एरोबिक क्या होता है, एरो, एरो मतलब एयर और एयर मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो काम हो रहा है। मस्कुलर यानी कि मसल, मस्कुलर मतलब मसल। तो एरोबिक मस्कुलर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में वो सभी मेटाबॉलिज्म में आते हैं, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो चाहे वो एनाबॉलिज्म हो, जिसको हम पढ़ चुके हैं आपने अगर देखा हो तो। ठीक है, तो ये बात हमने बेसिक एंड्योरेंस के बारे में बात करी। अगला है भैया बायोफीडबैक। ए से लेके जेड तक हम सारी चीजें सीखेंगे। तो अगला शब्द है हमारा बायोफीडबैक। बायोफीडबैक क्या है उसको समझा देता हूँ। देखो, बायो का मतलब होता है बॉडी और फीडबैक मतलब कि जो हमें मिलता है वापस से। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि कैसी वीडियो लगी, कमेंट करके बताओ। बहुत लोग तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उनके लिए भैया मेरा हमेशा सैल्यूट बना रहता है, क्योंकि देखो इस वीडियो से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बस आपका प्यार मिल रहा है, वही काफ़ी है। और बाकी जो नहीं करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है आप किया करो। तो आप लोगों से मैं क्या कहता हूँ कि भैया अपने प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। आपने जो कमेंट किए वो हमारे लिए फीडबैक थे। उसी तरीके से कोई भी चीज़, जैसे टीचर पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाने के बाद में आपसे पूछा कि कैसा लगा आप सभी को, तो आपने जो जवाब दिया वो फीडबैक था। तो आप कहते हैं ना इसका फीडबैक कैसा है भाई। जो आप ओला राइड करते हैं भाई, ओला पे गए हैं, मान लो ओला कार में गए हैं, बाइक पे गए हैं, किस में भी, उबर में, किसी में भी गए हैं, उसके बाद में वो ड्राइवर आपसे कहते हैं कि रेटिंग कर देना, तो वो जो रेटिंग आपने दी 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार, वो आपने फीडबैक दिया कि कैसा है। तो सेम हमारी बॉडी फीडबैक दे रही है। अब देखो ध्यान से, आज के टाइम में फीडबैक की बहुत सारी थेरेपीज हैं अलग अलग के लिए। किसी को मल त्याग करने में, यानी कि सुबह सुबह मोशन करने में दिक्कत आती है, उनके लिए भी बायोफीडबैक थेरेपी है, आपको नहीं पता होगा शायद। और हमारे बायोफीडबैक थेरेपी हमारी बॉडी में स्ट्रेस कम करने के लिए भी हम लोग लेते हैं। और नेचुरली बायोफीडबैक हमारी बॉडी में क्या काम करता है, ये हेल्प करता है व्यक्तियों को रिड्यूस करने में, जो कि क्या करेगा, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस बाय इनेबलिंग देम टू बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर लेवल साइकोलॉजिकल अराउजल। यानी कि बायोफीडबैक हमें ये बताता है कि स्ट्रेस की स्थिति, मान लो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया बॉडी में, तो बायोफीडबैक हमारे हार्ट रेट को लो कर देगा,
ताकि हम सुरक्षित रहें। तो बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए बायोफीडबैक चालू होता है। और बायोफीडबैक के एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे मतलब है। बायोफीडबैक थेरेपी आपकी आज के ज़माने में टेंशन को कम करने में, स्ट्रेस को कम करने में ये थेरेपी ली जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी ये बता देती है कि भैया ये है ना, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब इसको कम कर लो, ये आपके लिए हानिकारक है। तो बायोफीडबैक एक टेक्निक भी है और बायोफीडबैक हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी है। क्लियर? अब नेक्स्ट अगली है जो कि बाउंडिंग। बाउंडिंग क्या होता है? देखो, एक तो जंपिंग होता है, नॉर्मल मैं जंप कर रहा हूँ, ये जंपिंग हुई। बाउंडिंग होता है जब आप एक पैर से जंप करके दूसरे पैर पे लैंडिंग करते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ से एक पैर से जंप किया, दूसरे से लैंड किया, फिर इससे जंप करेंगे और इस वाले से यहाँ लैंड करेंगे। सेम, इससे जंप किया, दूसरे से लैंड किया। तो एक पैर से जंप करके दूसरे से लैंड करना ही बाउंडिंग है। तो बाउंडिंग क्या है? टेक ऑफ एंड लैंडिंग मूवमेंट फ्रॉम वन लेग टू अदर लेग। अगर एक ही पैर से जंप करेंगे तो जंपिंग, एक पैर से जंप ना करके दूसरे पैर पे लैंड करेंगे तो वो है बाउंडिंग। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपके और टर्मिनोलॉजीज के बारे में। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। बाकी अगर किसी को भी जूडो सीखना है तो गुड़गांव में जरूर आ सकते हैं। और अगली वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल यू मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।